भोलाराम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। यमराज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पोंछ, अंगुली में थूक लगा, पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्याग की, पर जीव अभी तक यहाँ नहीं आया। और वह दूत कहाँ है? वो भी लापता है। विचित्र रहस्य है। इसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बदहवास सा कमरे में घुसा। उसका कुरूप और डरावना चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू इतने दिन कहां रहा? भोलाराम का जीव कहां है? महाराज, मैं स्वयं नहीं जानता कहां है। मैं कैसे बतलाऊं क्या हो गया। ज्यों ही जीव ने देह छोड़ी, मैं उसे पकड़कर इस लोक को चला। नगर के बाहर पहुंचकर ज्यों ही मैं उसे चंगुल में दबाए एक तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ कि वह एकदम खिसक गया। एक क्षण में ना जाने कहां गायब हो गया। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं उसका पता न चला। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है और एक मामूली जीव से धोखा खा गया। जो भी दंड दे महाराज, मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। महाराज, आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चला है। चीजें बीच में ही गायब हो जाती हैं। लोग फल भेजते हैं दोस्तों को और वो खाए जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के यहाँ दावत में। जिंदा आदमी गायब कर दिए जाते हैं। राजनैतिक लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा देते हैं। कहीं भोलाराम के विरोधियों ने ही तो उसके जीव को तंग करने के लिए नहीं उड़ा दिया। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य आदमी का कौन विरोधी होगा? फटकार गुटक कर चित्रगुप्त गुमसुम बैठ गए। धर्मराज भी चिंतित मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। सहसा नारायण नारायण। दोनों को सकते में देख बोले, क्यों धर्मराज, चिंतित क्यों है? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। इधर बड़े गुणी कारीगर और इंजीनियर नरक में आने लगे हैं। इमारतों के कई ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाया। इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। कई ओवरसियर आ पहुंचे हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन लोगों ने बात की बात में इमारतें तान दी। उस चिंता से तो हम सदा के लिए मुक्त हो गए, पर एक बड़ी विचित्र उलझन सामने आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि वह रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो संसार में पाप का भय किसी को न रहेगा। सो तो मैं अभी भी कुछ विशेष नहीं देखता। खैर, वह दूसरी बात है। अभी तो समस्या यह है कि भोलाराम का जीव गया कहाँ? उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, शायद उन लोगों ने रोक लिया हो। मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स होता। भोलाराम तो एक भूखमरा था। शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा वैकुंठ भेज दिया हो। तुम्हें तो याद होगा कि डाकू अजामिल ने मरते वक्त कहीं धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतने खुश हुए कि उस पापी को सीधा वैकुंठ भेज दिया। इन बड़े लोगों में ये बड़ी कमजोरी होती है। यही रीति पृथ्वी के लोगों ने सीख ली है।
वे भी चापलूसों और रिश्तेदारों को बड़ी निर्लज्जता से ऊपर चढ़ाते जाते हैं। मंत्रियों का रिश्तेदार या पिछलग्गू ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और योग्य आदमी मुंह देखते रहते हैं। मैं स्वयं वैकुंठ में भोला राम के जीव की खोज कर आया हूँ। तो फिर मैं ही एक बार भूलोक का भ्रमण कर आऊं, वहां पूछताछ से कुछ पता लग सकता है। अच्छा, मुझे इस आदमी का पता ठिकाना तो बताओ। उसका नाम भोला राम था। जबलपुर शहर के धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में वो सब परिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के तथा 1 लड़की। मृत्यु के समय अवस्था 65 वर्ष 2 माह 3 दिन। सरकारी नौकरी पर था। रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे। माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। नारायण नारायण। आगे जाओ महाराज। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जरा अपनी माँ को बाहर भेजो। माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बीमारी बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठी, पर पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि विचार हो रहा है। मेरे तन की एक एक कील बेच खाई। अब बर्तनों की बारी आ गई थी। घुलते घुलते, भूखे मरते मरते उन्होंने प्राण दे दिए। क्या करोगी माता, इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत थी। पेंशन मिलती तो वे अभी कई साल और जीते। दुख कथा सुनने की नारद को फुर्सत नहीं थी। उन्हें तो उसके जीव का पता लगाना था। पूछा, क्यों माता, क्या भोला राम का किसी से विशेष प्रेम लगाव था? प्रेम लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है महाराज। नहीं, परिवार के बाहर किसी से ऐसा लगाव हो कि उसी में जी हमेशा लगा रहे। मेरा मतलब है कोई स्त्री के प्रति। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। नारद कांप गए। सती के क्रोध के प्रभाव को जानते थे। वह कहने लगी, और कुछ मत बको, साधु हो, कोई लुच्चा लफंगा नहीं हो। देवता थे वे, कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख नहीं उठाई। माता, तुम्हारा यही सोचना ठीक है। इसी भ्रम पर सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। अच्छा, मैं चला। वह व्यंग्य समझी नहीं। भारतीय नारियों की नासमझी वाली परंपरा ने नारद को बचाया। स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी अब तक की पेंशन जल्दी ही मिल जाए? इन बच्चों का पेट भी तो भरना है। माँ, मेरी बात कौन मानेगा? मेरा कोई मठ भी तो नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा।